नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। घड़ी में 9 बजे हैं और आपके साथ मैं हूं नवेद। मध्य प्रदेश के अफसरों को जनप्रतिनिधियों का खड़े होकर हाथ जोड़कर सम्मान करना होगा। इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। क्यों पड़ी है आखिर इस तरह के सर्कुलर की जरूरत और क्या हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट, चलिए पहले वो जान लेते हैं। अफसरों को सरकार ने जारी किया फरमान, जनप्रतिनिधियों का खड़े होकर करना होगा सम्मान। जी चौंकिए मत, जिस बात की पहले नेताओं को कसक थी उसे सरकार ने पूरा कर दिया है। अब विधायक या सांसद किसी दफ्तर में जाएंगे तो वहां उनकी हनक का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि इसे सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में दरअसल नेताओं की शान बढ़ा दी गई है और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सांसद या विधायक के अधिकारी के पास पहुंचने पर उनका खड़े होकर सम्मान करना होगा। उनकी सीट से उठकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना होगा। इसके अलावा अपने व्यवहार में भी सुधार लाना होगा। इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते थे। जनप्रतिनिधि कोई बात सुनने को अधिकारी तैयार नहीं था। हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आदेश निकाला है कि कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच आता है तो आपको पूरी उसकी बातें सुनना पड़ेगी, उसका समस्या का समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक जनता का सेवक होता है और जो भी जनप्रतिनिधि जाता है वो जनता की समस्या उनकी वो समस्या को लेकर ही अधिकारी से मिलता है। वो अधिकारी को भी फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि आए तो उसका सम्मान करे, उसकी बात को पूरी तरह से सुने और जनता की सेवा का जो जनप्रतिनिधि करते हैं उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। एक अध्यादेश निकला है जिससे कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में चाहती है कि वीआईपी कल्चर को फिर बढ़ावा मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जनप्रतिनिधि वाकई वीआईपी हैं? ये जनता के कांग्रेस के जो लोग हैं ये क्या जनता से बीच में से निकले हुए लोग नहीं है? ये अपने आप को वीआईपी क्यों मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस और भाजपा को इसमें एक राय रखना चाहिए कि हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सेवक हैं। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक लिखते हैं, उसी प्रकार हम सबको ये चाहिए कि कम से कम इस विषय पे हमको एक जाजम पे आना चाहिए कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने सेवा के लिए चुना है तो हम उसको फॉलो करें, न कि वीआईपी कल्चर को फॉलो करें। सरकार के पास जो दलील है उसके मुताबिक अधिकारियों के रवैये को लेकर सांसद और विधायक कई बार शिकायत कर चुके हैं। कई बार काम तो दूर, अधिकारी अच्छा व्यवहार भी नहीं करते, जिससे जनप्रतिनिधियों के सामने अपमानित होना पड़ता है। अधिकारी प्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब समय से नहीं देते, जिसकी वजह से कई बार विकास काम भी प्रभावित होते हैं। सांसद और विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में उनका सम्मान होना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो कहा जा रहा है कि आए दिन सत्ता पक्ष और सहयोगी पार्टी के विधायक अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे थे। खुद बीएसपी के विधायक रामबाई भी अनदेखी का आरोप लगा चुकी हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायक भी इस बात की शिकायत कर चुके थे। ऐसे में न सिर्फ सरकार की किरकिरी हो रही थी, बल्कि इसका खराब संकेत भी जनता के बीच जा रहा था। इसीलिए सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया। अब सवाल है कि आखिर इस आदेश के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के पत्र व्यवहार का तुरंत जवाब मिलेगा, जिससे उनके काम का स्टेटस पता चल सकेगा। जनप्रतिनिधियों और अफसरों में आपसी तालमेल बढ़ेगा, जनता के काम जल्दी हो सकेंगे। वहीं इसके कुछ नकारात्मक असर भी होंगे। मसलन कई बार जनप्रतिनिधि समर्थकों के हुजूम के साथ पहुंचते हैं। ऐसे में बड़े अधिकारी थोड़े असहज हो सकते हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों में हनक दिखाने का चलन भी बढ़ेगा। कोई दो राय नहीं है कि विधायक और सांसद जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन और बेहतर तो तब होता जब काम को लेकर भी सख्ती होती। लंबे समय से कार्यकर्ताओं का विरोध झेल रही कमलनाथ सरकार ने आखिरकार ऐसे आदेश की अनुशंसा कर ही दी जिसको लेकर वीआईपी कल्चर का बीजेपी आरोप लगाती रही है। दरअसल अब किसी भी अधिकारी को जनप्रतिनिधि के सामने अपनी कुर्सी छोड़कर उठना पड़ेगा और उसका अभिवादन स्वीकार करना पड़ेगा, जिसको लेकर कांग्रेस इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे वीवीआईपी कल्चर का नाम दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ सरकार का ये शिगुफा आने वाले दौर में क्या रंग लाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावड़िया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
खबर तो यह है कि सत्ता बदलते ही अधिकारियों का रवैया भी बदल जाता है। विपक्ष के नेताओं को कम तरजीह देने की बात आम हो जाती है, लेकिन दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब सत्ता पक्ष के विधायकों सांसदों की भी उपेक्षा होने लगती है। और ऐसा होने पर न सिर्फ विकास बाधित होता है, बल्कि मान सम्मान को लेकर भी सरकार कटघरे में आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में भी। आए दिन सीएम के पास ये शिकायत पहुंच रही थी कि अधिकारी काम तो दूर की बात ठीक से मिलते भी नहीं।